जय जय श्री सुखदेव, श्री कुंज बिहारी, श्री सुखदेव, श्री श्यामचंद्र दास, जय श्री गुरुदेव। आइए हम सभी भक्त चरित्रों के माध्यम से भक्तमाल कथा का श्रवण करते हुए भक्त चरित्रों से प्रेरणा लेकर के श्री भगवान के श्री चरणों में अपनी प्रीति को सुदृढ़ करने की इन्हीं गुरु आचार्यों से प्रार्थना करते हुए भक्तमाल श्रवण करते हैं। हम श्री सुख संप्रदाय भक्त चरितामृत ग्रंथ से श्री सुख संप्रदाय के आचार्यों संतों का इस ग्रंथ के अनुसार ही चरित्र श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम हम भगवान श्री सुखदेव जी महाराज का संक्षेप में चरित्र श्रवण करते हैं। परमहंस चक्र चूड़ामणि आचार्य महामुनिंद्र श्री सुखदेव जी महाराज महर्षि वेदव्यास जी के पुत्र हैं। महर्षि वेदव्यास जी सभी पुराणों के, महाभारत आदि आर्ष ग्रंथों के रचयिता हैं। वे भगवान के अवतार हैं। वेदव्यास जी जैसे कोई साधारण पुत्र तो चाहते नहीं थे। उनकी नज़र में वही संतान श्रेष्ठ थी जो ईश्वरीय ज्ञान और सदाचार आदि के धारण करने योग्य हो। भगवान वेदव्यास चाहते तो अपनी इच्छा से या दृष्टि मात्र से ही संतान प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि व्यास जी महाराज स्वयं भगवान के अवतार हैं। संसार में किस प्रकार संतान उत्पन्न करनी चाहिए और कैसी संतान होनी चाहिए, यह बताने के लिए ही व्यास जी महाराज तपस्या करते हैं। वे पृथ्वी, जल, वायु और आकाश की भांति धैर्यशाली तेजस्वी पुत्र चाहते हैं। ऐसा पुत्र जो ब्रह्म ज्ञान से संपन्न होकर जीवों का उद्धार करे। कथा आती है कि वेदव्यास जी एक दिन अरणि मंथन कर रहे थे। उसी समय घृताची अप्सरा वहाँ आई और उनका तेज अरणि में गिर पड़ा। तब भगवत स्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ। उनके शरीर से निर्धूम अग्नि की तरह निर्मल ज्योति फैल रही थी। स्वरूप बहुत ही अद्भुत है। 16 वर्ष की आयु है, श्याम वर्ण है, अवधूत वेश हैं, काले घुंघराले बाल मोहित करने वाले हैं। इनके कृपा पात्र भगवान श्री सुखदेव जी महाराज के ही शिष्य आचार्य महाप्रभु श्री श्यामचंद्र दास जी महाराज उनकी स्तुति करते हुए अष्टक में उन्हीं के स्वरूप का वर्णन करते हैं। 16 वर्ष किशोर मूर्ति, श्याम वर्ण दिगंबरम, घूघरवारे केश झलके, श्री सुखमुनि चरण प्रणाम्य हैं। पूरा अष्टक आप पाठ कर सकते हैं, स्तुति संग्रह में है। बहुत सुंदर स्वरूप का विवेचन किया है, कैसा उनका सुंदर स्वरूप है। व्यास जी के यहाँ पुत्र जन्म पर स्वयं गंगा जी स्त्री रूप धारण करके आई और गंगा जी ने ही उन्हें स्नान कराया। आकाश से काला मृगचर्म और दंड आया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। गंधर्व, अप्सरा, विद्याधर आदि गाने बजाने नाचने लगे। संपूर्ण संसार आज आनंद मग्न हो गया, क्योंकि साक्षात नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण ही वेदव्यास जी के घर पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान शंकर और पार्वती ने स्वयं पधार करके उसी समय उनका उपनयन संस्कार कराया। उसी समय समस्त वेद, उपनिषद, इतिहास आदि मूर्तिमान होकर के उनकी सेवा में उपस्थित हुए। श्री सुखदेव जी महाराज अब ब्रह्मचारी होकर तपस्या करने लगे। उनकी प्रवृत्ति धर्म, अर्थ और काम की ओर तनिक भी नहीं थी। केवल वे मोक्ष का ही विचार किया करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज साक्षात ब्रह्म स्वरूप ही हैं। फिर भी एक दिन वे अपने पिता व्यास देव के पास आकर के बहुत ही विनम्रता के साथ मोक्ष के संबंध में अपनी जिज्ञासा व्यक्त करने लगे हैं। उनके प्रश्नों के उत्तर में व्यास जी महाराज ने उनको वैराग्यपूर्ण उपदेश देते हुए कहा कि पुत्र, शरीर पानी के बुलबुले के समान है। ये आज है तो कल नहीं। आयु प्रतिक्षण घटती जा रही है। क्या पता कब शरीर का नाश हो जाए। इसलिए समय रहते यम नियम तथा दैवी संपत्तियों का आश्रय लेकर के धर्म का सेवन करना ही सबसे अच्छा है। जीव के शत्रु बहुत सावधान होकर के उसको नष्ट करने का मौका ढूंढते हैं। संसार की ओर से मुंह मोड़कर अपने जीवन की गति उस ओर कर देनी चाहिए जहाँ संसार की विषयों की पहुँच नहीं है। संसार में वैदिक मार्ग पर चलकर धर्म का सेवन करने वाले, परम तत्व की उपलब्धि करने वाले महात्मा ही सुखी हैं।
इसलिए उनकी सेवा करनी चाहिए। विमुख लोगों की संगति न करके वास्तविक शांति प्राप्त करने का उपाय जानकर उस मार्ग पर चलना ही श्रेयस्कर है। पुत्र, परमात्मा तुम्हारा सहायक है, वही तुम्हारी इच्छा और सच्चाई को जानता है। व्यास जी महाराज कहते हैं, पुत्र, मैं तुम्हारे तत्व ज्ञान प्राप्त करने के अधिकार को जानता हूँ। अब तुम मिथिला नरेश जनक जी के पास जाओ। श्री सुखदेव जी स्वयं ब्रह्म ज्ञान से संपन्न हैं, फिर भी पिताजी की आज्ञा मान करके वे जिज्ञासु भाव से मिथिला नरेश के पास पहुँचे। कथा आती है कि उनके तितिक्षा के भाव को परखा गया, लेकिन सब में आत्मा का दर्शन करने वाले श्री सुखदेव जी कहाँ विचलित होने वाले थे। वे तो अवधूत हैं। सत्कार, तिरस्कार, निंदा, स्तुति दोनों स्थितियों से ऊपर उठे वे ब्रह्म में गोते लगाने वाले परमहंस अवधूत हैं। महाराज जनक जी ने उनकी पूजा अर्चना की और कहा कि जो सद्गुण ब्रह्म संपन्न महापुरुष में होने चाहिए वो तो सभी आप में प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। आप विषयों से परे स्थिर बुद्धि और विज्ञान प्राप्त हो। तुम ब्रह्म में स्थित हो, यहाँ तक कि आप स्वयं ब्रह्म हो, और मैं अधिक क्या कहूँ। जनक जी से विदा होकर के श्री सुखदेव जी आनंदित होकर के लौट आए। श्री सुख संप्रदाय की निकुंज संबंधी जो उपासना है उसके अनुसार ये दृढ़ मान्यता है कि निकुंज में श्री सुख सखी जी के रूप में पूजित श्री सुखदेव जी ही भूतल पर आचार्य रूप में प्रकट हुए हैं। वे सर्वव्यापक ब्रह्म स्वरूप हैं। वे ही सुखदेव जी महाराज भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए महर्षि व्यास जी के अरण्य मंथन करते समय प्रकट हुए हैं, और उन्होंने ही राजर्षि परीक्षित को भागवत सप्ताह सुना करके परम पद का अधिकारी बनाया है। श्री सुखदेव जी महाराज का विरक्तिपूर्ण जीवन एक महान आदर्श है। वे केवल गाय दुहने के जितने समय तक ही एक जगह ठहरते हैं। उन्होंने व्यास जी द्वारा प्रेरित भागवत जी के 10वें स्कंद के श्लोकों को सुन करके और उनसे खींच करके समस्त भागवत श्लोकों का अध्ययन किया है और उन्हें ही गुनगुनाया। राजर्षि परीक्षित गंगा तट पर एकत्रित 88,000 ऋषियों के समक्ष प्रश्न करते हैं, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। और वहीं श्री सुखदेव जी महाराज का प्रकट होकर के उनके कल्याण के निमित्त भागवत कथा सुनाना उनकी ऋषियों के साथ परीक्षित और परीक्षित जी के माध्यम से हम सब पर विशेष कृपा है। जिन श्री सुखदेव जी के गंगा तट पर प्रकट होने के समय बड़े बड़े ऋषि महर्षि जो आयु में बहुत बड़े थे, त्रिकालज्ञ महात्मा थे, उनका उठकर के श्री सुखदेव जी का अभिवादन करना इस बात का प्रमाण है कि वे साक्षात ब्रह्म ही हैं। वे मायातीत हैं। जगत के उद्धार के लिए ही उन्होंने भागवत धर्म का निरूपण करते हुए भगवान की लीलाएं गाकर के सुनाई हैं, और यही लीलाएं सब जीवों के कल्याण के लिए सदा सेव्य हैं, सबके लिए। श्री सुखदेव जी के जन्म के संबंध में भगवान शंकर द्वारा अमर कथा सुनाने और तोते के व्यासपुत्र के रूप में जन्म लेने जैसी और भी कई कथाएं कल्प भेद से प्रचलित हैं। कल्प भेद के चरित सुहावा बहुत प्रकार की कथाएं हैं, लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज की सुख संप्रदाय में प्रकट होने की और उनकी उपासना पद्धति के संबंध में संप्रदाय के कई ग्रंथों में हमारे आचार्यों ने जो विवरण विवेचन प्रस्तुत किया है अपनी वाणी के माध्यम से, वे ही मान्य हैं। श्री सुखदेव जी महाराज आज भी अधिकारी भक्तों को दर्शन देकर के उपदेश करते हैं। श्री नाभाजी महाराज ने भी भक्तमाल में श्री सुखदेव जी का 12 भागवताचार्यों में स्मरण किया है। जय जय श्री सुखदेव।